हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आशा करता हूँ कि मन से पढ़ाई करते ही होंगे। चलिए आज जानते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में कल क्या पढ़े थे? काल्पनिक ज्ञान पढ़ते हैं क्या, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा रिविजन कर देंगे। क्या होता है रिविजन? स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश क्या है? क्या है परीक्षण आवेश? परीक्षण आवेश क्या होता है तो उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, तो उसके बाद उसका भी समझ लेते थोड़ा। ये परीक्षण आवेश यानी स्रोत आवेश। स्रोत आवेश होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब जो क्या होता है, अस्थिर होता है विराम अवस्था में। विराम क्या होता है Q1 Q2। जब हम किसी को चेक करना है, किसी चीज को चेक करना है, जैसे कि हम चेक करना है कौन चीज, तो हमको चेक करना है दूध। दूध हम बोले दूध को फिक्स करना, जिस चीज को चेक करना है उसको बदलना है, बाकी चीज को क्या, जैसे चाय बनाना है यानी दूध को हमको चेक करना है, तो क्या चीनी चाय पत्ती को उसमें फिक्स रखना है। उसके बाद दूध हम क्या करें, बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। बिना उसका परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसी भी टेस्ट का चेक करने के लिए परीक्षण, क्या किसी को चेक करने के लिए क्या लाते हैं हम, परीक्षण टेस्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? टेस्ट। टेस्ट ला के क्या करते हैं, चेक करते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, भगा देते हैं। वही क्या है परीक्षण। परीक्षण क्या, तो क्या था यह, ये क्या है, विराम में स्रोत। स्रोत रहेगा हमेशा विराम में। स्रोत आवेश क्या रहेगा, विराम में। स्रोत हमेशा विराम में रहेगा, जो अस्थिर है, जो फिक्स को क्या करता है, कांटे फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स करके परीक्षा आवर ला के उसको पता करके उसको क्या करता है, भगा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद चलिए इसको क्या क्या था, दो है, इसको दो प्रकार है। क्या है? दो। एक परीक्षण आवेश, एक क्या था, तो एक अथी था स्रोत आवेश। जैसे कि समझे, एक उदाहरण तो समझे थे क्या, क्या समझे थे उसको वाले हम देखते हैं क्या समझे थे। समझे थे क्या, तो जैसे कि ये क्या है, विराम आवेश लीजिए। क्या विराम, क्या है विराम से आया दूरी, इसका दूरी क्या है आर। ठीक, ये क्या Q1 है, एक Q2 है। ये क्या है, परीक्षण आवेश। क्या है? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश तो क्या है, उसका मान तो नहीं बदला, जो है फिक्स है। क्या किसमें रहता है, विराम में। विराम रहता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, बदलता है। परीक्षण बदलता है। परीक्षण जो बदलता है, इसको दो भाग में बांटते हैं। क्या, दो भाग में। एक काल्पनिक, एक वस्तुविक। क्या कहते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक और एक होता है वास्तविक। वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक हम क्या करते हैं, कोई भी फोटो है, कोई भी लड़का देख गए, लड़की को देख लेंगे, आगे किसी ससुराल को गए देखने के लिए, देखने के लिए, तो उसको क्या, फोटो काल्पनिक मतलब फोटो में क्या करते हैं, फोटो में क्या करते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, अनुभव। ससुराल क्या करते हैं, अनुभव। कोई जैसे कि क्या है, मोटो है, क्या है, फोटो है, क्या है, फोटो। फोटो है तो इसको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको महसूस करेंगे। क्या करेंगे, महसूस करेंगे। नाक कैसा है, चिपटा है, मुंह सीधा है, कान सीधा है, क्या कर सकते हैं, तो हम अनुभव कर सकते हैं। क्या इसमें अनुभव कर सकते हैं, इसकी गुण क्या है, इसका तरीका क्या है, क्या कैसा है, नया है, वो तो पता नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फेस पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा है, गोरा है कि चिकना है, कि करिया है कि गोरा है। सुशांत को क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते सुशांत है तो पता चलेगा। उसके बाद जाने के बाद नजदीक बैठते हैं, पर्स को पर्स सामने से आते हैं, तो बोलते क्या नाम है, सब कुछ पूछते हैं। उससे पता क्या चलता है, उससे पता चलता है सोचा कि अच्छा है कि खराब है, कहते हैं अच्छा है खराब है। उसे उसे की हम फोटो से क्या कहते हैं, काल्पनिक, हम इमेजिंग करते हैं। क्या कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जो फिल्म में हाय हाय जब मारता है हीरोइन के चक्कर में, सोच रहा 10 गुंडा को पकड़े घोटा देता है, सोच रहा है दो आदमी मिल जाएगा, सोच रहा हिल भी नहीं पाएगा, हिल पाएगा, धाए धाए मारेगा, सोच रहा मारेगा धाए धाए, उसे नहीं होता है। तो उसको धाए धाए जो मारता है सोच रहा फोर्स, तो क्या होगा, दूसरे दो आदमी मिले, सोच रहा है जीना हराम कर देगा कि नहीं कर देगा। सोच रहा है एक हीरोइन के चक्कर में सोच रहा है सब उड़ा देता है। दाए आ बल्लो हमारा आशिक, ये लो हमारा आशिक करता है। ठीक है, तो यही है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, इसके हम काल्पनिक करते हैं, क्या हम फिल्म पे देखते हैं, सोचता है उसको हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ये लोग आशिक मारता है, लड़की फिदा, लड़का फिदा हो जाता है। उसे कुछ नहीं है, वो सब क्या है, काल्पनिक है, उससे कुछ नहीं। फिल्म जितना भी रियलिटी थोड़ी ना होता है, सभी के सभी क्या होता है, काल्पनिक है, यानी इमेजिंग करते हैं। हम लोग सोचते हैं फायदा है, बिलियन है, उड़ा दिया, क्या तो सोचते हैं। लेकिन नेक्स्ट इसको क्या इमेजिंग। अब वास्तविक क्या है, रियल। क्या रियल,
रियल स्टेडी क्या भी, जो भी हुआ इसे तुमने पॉसिबल किया, धाय धाय चलेगा, लड़ाई होगा, कुछ भी होगा तो रियल होगा। जैसे कि यहाँ लड़का देखने आया, रियल होगा। इसमें दो प्रकार होते हैं, क्या होता है, दो। इसमें क्या क्या होता है, तो एक रियल है तो एक क्या होगा, सतीश, सतीश, एक होगा अधीश, अदिश। इस क्या होता है, सदिश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाण विस्तार लिखना पड़ेगा और दिशा, इसमें दोनों चीज होता है, परिमाण और दिशा होता है। इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है, किसको, सदिश को डायरेक्ट जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है विद्युत विभव। इसको क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, विभव को क्या कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वी। इसका सही मतलब वोल्ट होता है, इसका न्यूटन में होता है कूलम्ब। ठीक, यहाँ तक समझे क्या होता है, समझे फिर से एक बार। स्रोत आवेश क्या होता है, विराम। स्रोत आवेश क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, स्रोत आवेश हम स्रोत आवेश को इसलिए लेते हैं क्योंकि हम किसी भी व्यवस्था को चेक कर रहा है, यानी चीनी या दूध को हम चेक करना है, जैसे चाय पत्ती को हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कर, चीनी और दूध को फिक्स रखेंगे, क्या करेंगे, चाय पत्ती, निधि कंपनी का, सुमन टी वगैरह जो भी कंपनी सोच रहा है उसको हम चेंज करते रहेंगे। उसको चेंज करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन चाय पत्ती अच्छा है, कौन चाय पत्ती खराब है। वो क्या, विराम आवेश। ये किसका मान तो कभी नहीं बदलेगा, तो क्यों लेंगे, नहीं ले सकता है। क्या है, तो इसको जब आदमी जो है, जैसा का जैसा आदमी है भैया नहीं बदलेगा, थोड़ा है तो थसरे रहेंगे, बदलने वाले नहीं है, तो जैसे हैं वैसे हैं। हेलो बाबू सोना करने वाला है, उसको कितना ज्ञान दीजिएगा तो होगा नहीं, कि जैसे है वैसे रहेगा। तो समझिए, तो इसका एक का परीक्षण हम सोसाइटी, तो कोई ठिकाने नहीं इसका परीक्षण का है। ससुराल आए कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी गम तो कभी जुदाई में रहता है ससुराल, इसको कुछ होता नहीं है। ससुराल कभी कभी ई महरिया के पास रहेगा तो कभी ऊ महरिया के पास रहेगा, कभी ऊ महरिया के पास रहेगा, कभी ऊ महरिया के पास रहेगा। ससुराल कुछ होने वाला नहीं है, ससुराल खाली स्थान बदलते रहेगा, परीक्षा ससुराल तुम वैसे पैसे तुम्हारे पास रहेगी। जो अच्छा मेरा स्मार्ट में अच्छी मिली, ब्यूटीफुल घर मिली तो खत्म। क्या कहता है, ये क्या है, आजकल देखिए क्या होता है, तो क्या परीक्षा ना में दो होता है, एक काल्पनिक, काल्पनिक तो जो हम इमेजिन करते हैं, क्या किसी के बारे में सोचते हैं, फीलिंग देते, धाय दे लो हीरोइन मार लो, उड़ा दल को, धाय धाय उड़ा दल को, वो क्या है, तो काल्पनिक हम सोचते हैं। फिल्म रियल नजर होता है, रियल नहीं होता है। फोटो किसी का देखते, लड़के का है, महिला का है, तो देखते हो फोटो अच्छा सा कौन है, तो क्या होता है, तो उसके काल्पनिक उसको हम इमेजिन करता है, सुपर है तो अच्छा है तो हम उसको कहते हैं इमेजिन करते हैं। क्या वास्तविक रियल एस्टेट है, क्या है, वास्तविक क्या है, दो प्रकार के, एक अदिश और सदिश। अदिश में क्या है, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, अदिश, अदिश उसमें विद्युत विभव का किया जाता है। उसके बाद चले नेक्स्ट। हाँ सर, नोटिस ये है, नोट में लिखिए। लिखिएगा नोट में, विद्युत क्षेत्र का कल्पना करते समय स्रोत आवेश, स्रोत आवेश धनात्मक, धनात्मक या धनात्मक की भी लिख सकते हैं, प्लस भी, और ऋणात्मक, ऋणात्मक कोई भी लिख सकते हैं, माइनस, माइनस भी, ऋणात्मक। क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र का कल्पना करते समय स्रोत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक, हमेशा धनात्मक, धनात्मक
लेना है। ये वैज्ञानिक ने कलाम ने क्या था, बोला कि किसी भी कल्पना किसी भी रेखा का क्षेत्र का कल्पना करते समय आप स्रोतावेश धनात्मक और ऋणात्मक ले सकते हैं, उसको कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक लीजिए कि ऋणात्मक लीजिए, स्रोतावेश ले सकते हैं, चाहे कुछ सोचना फिक्स है विराम आवेश में, उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी परीक्षण जो भागता है सुविधा के अनुसार, जो इसका एक आले में क्या हो, तुम्हें सुविधा हो, सुविधा के अनुसार उसने क्या बोला कि बोला सोचना तुम स्रोतावेश को जो लेना लो, उससे फर्क पड़ रहा है, तुमको प्लस लेना है प्लस लो, माइनस लेना है माइनस लो, उससे हमको फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तुम लोग को हम आसान कर देते हैं कि सुविधा के अनुसार क्या लेना है तो प्लस। परीक्षण हमेशा क्या लेना है, धनात्मक, हमेशा तुम उसको धनात्मक लेना, ठीक। परीक्षण है उसको दिक्कत नहीं, तुम स्रोत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे कि कोई भी टेस्ट लाते हैं, कुछ भी हम कुछ भी चेक करने के लिए हमको टेस्ट लाना पड़ता है, टेस्ट कह रहे हैं परीक्षण लाना पड़ता है। किसी भी को चेक कीजिए, दूध को चेक कीजिए, चीनी को चेक कीजिए, चाय पत्ती को चेक कीजिए, किसी को चेक कीजिए, तो हमें टेस्ट की आवश्यकता होती, क्या होती, टेस्ट की आवश्यकता होती। टेस्ट में क्या होता है तो हमको परीक्षण आवेश लाना पड़ता है, क्योंकि हमको चेक करने के लिए हम देखेंगे परीक्षण उसका देख लेंगे सोचना गलत है कि सही है, सब महरिया जो चेक करते हैं नहीं करते, ध्यान से देखो 6 ने 9 है, अभी जो बाबू तुमको फोन काट के बिजी बता रहा है वो भी बाबू अभी ऑनलाइन है, तो वही समझिए किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी को देखना है महरिया और ससुरिया देखी पान की दुकान पर, हाँ हेलो धाय कैसे है बाबू, हाँ बाबू खाना खाया, यहाँ बाबू खाना खाया कि नहीं खाया वाला रहना है, उससे समझिए, इसको समझिए पहले। तो उसको हम क्या करना है, वीजा को चेक करना, अपने गर्लफ्रेंड को चेक करें वक्त होगा वीजा कैसी है नहीं है, किसी भी जाना है फिदा नहीं होना है, तो क्या तो चेक करना है, चेक करना है तो क्या तो उसको हम चेक करेंगे, रात में फोन करेगा कि व्यस्त है कि बिजी है, क्या बताए, क्योंकि क्या हमको परीक्षण आवेश किसी चीज को हम चेक कर रहे हैं, यानी किसी भी चीनी चेक कीजिए, चाहे पत्ती कीजिए, कुआं में पानी चेक कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो हमें किसे लाना पड़ता है, तो परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ला के उसको हम क्या करते भगाते थे, उसको चेक करके हम क्या करते उसको भगाते हैं, तो हमेशा इसको क्या करना है तो धनात्मक में लाना है, किसमें धनात्मक, क्या कहता है विद्युत स्रोत यानी विद्युत क्षेत्र कल्पना करते समय आवेश धनात्मक और ऋणात्मक ले सकते हैं, लेकिन सुधा के अनुसार कि परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेना है धनात्मक, क्या लेना है धनात्मक। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं, कुछ भी चेक करने के लिए धनात्मक क्या चाहिए, परीक्षण आवेश धनात्मक रहना चाहिए, स्रोतावेश क्या करना है तो ऋणात्मक और धनात्मक ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की रेखा, ऐसा काल्पनिक काल्पनिक पथ जिसमें धनात्मक परीक्षण आवेश स्वयं गमन करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं। समझिए क्या है विद्युत क्षेत्र की रेखा, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या होता है, समझिए जब ये क्या है विद्युत क्षेत्र की ये क्या रेखा, ठीक समझिए क्या है, ये देखिए यहां से यहाँ आया क्या है रेखा, ठीक ये क्या है बीच में पॉइंट हो, क्या का पॉइंट, ठीक एक जगह रेखा जब धनात्मक ले चले, देखिए पहले इसको समझिए तब समझेंगे,
क्या है तो विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या है, सामान्य परिभाषा। क्या है, सामान्य परिभाषा। परिभाषा सामान्य परिभाषा है, क्या सही परिभाषा। तो ऐसा काल्पनिक पथ जिसमें धनात्मक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गमन करे। ऐसा कैसे कर रहा है, देखिए ऐसा पथ है धनात्मक है जो क्या करे, अपना लाइन स्वतः गमन करे, कोई दिक्कत नहीं, किसी से मतलब नहीं, हमेशा क्या है परीक्षण धनात्मक स्वतंत्र रूप से गमन करे, तो उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं। आप चलिए इसको डॉट समझिए क्या होता है, प्लस में और ऋणात्मक में। जब विद्युत रेखा क्या होता है, अति स्रोत आवेश धनात्मक हो तो क्या हुआ समझिए। एक क्या है, देखिए अति स्रोत आवेश, अधिस्रोत आवेश धनात्मक हो तो अधिस्रोत आवेश का बिंदु धनात्मक हो तो क्या हो, देखिए अगर बिंदु क्या होगा, देखिए जैसे कि एक लाइन है, क्या है लाइन, ठीक, एक है क्या है लाइन, तो विद्युत आवेश धनात्मक तो क्या होता है, तो आकर्षण विकर्षण सॉरी विकर्षण क्या होगा, दूसरे के प्रारंभ बिंदु से शुरू होगा। जैसे कि देखिए एक मिनट पॉइंट है, क्या है पॉइंट, यहाँ शुरू होगा, क्या होगा यहाँ देखिए इधर जाएगा दुगुना, मतलब प्लस क्यू क्या हो, आवेश क्या हो, +2 हो, क्या 2 हो, जिसका क्या तो स्क्वायर होता है, 2 रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, 2 स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। देखिए क्या स्क्वायर, 1 2 3 4 यानी 2 4 क्या हो जाएगा 4। इसका क्या होता है, तो स्क्वायर हो जाता है, जैसे 8 रहेगा, 2 क्यों पूछ दे प्लस में, क्या रहे प्लस में, क्या पूछे प्लस में, देखिए क्या होता है, तो इसका ये चित्र है, क्या चित्र, ये क्या बीच में पॉइंट है, यहाँ क्या है पॉइंट। जब देखिए जब धनात्मक रहे तो क्या होता है आकर विकर्षण, क्या मध्य बिंदु से क्या होगा, प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, क्या जाएगा समझिए, जैसे कि ससुराल यहाँ है, पॉइंट है, पॉइंट है तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा अनंत तक जाएगा, क्या जाएगा अनंत तक, तो समझिए जब बिंदु का आवेश का स्रोत आवेश क्या था, विराम में है, क्या है विराम में, विराम में है, विराम में विराम में है, तो क्या होगा इसका बिंदु जो ससुराल है, तो क्या होगा जब प्रारंभ से होगा तो एक दूसरे को ठेलता है, क्या करता है, ठेलता है, उन्हें भाग करेगा, ठेलता है, तो ठेलता है तो सोचता है ये जो मेन पॉइंट है, क्या हुआ प्रारंभ बिंदु से होकर क्या भाई इस जगह सोचता अनंत, क्या जगह अनंत, अनंत यहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा, ये क्या ससुराल हो गया, क्या ससुराल। जब भी देखिए प्रारंभ बिंदु जब 2 + q रहे, मतलब 2 आवेश रहे, तो क्या उसका क्या हो जाता है, जब इसका क्या होगा, जब 2 माइनस रहेगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, जब 4 रहेगा तो 16 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा, क्या होगा 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया क्या होता है, जब धनात्मक स्रोत आवेश धनात्मक रहे +q रहे धनात्मक में, तो 8 लाइन क्या करता है, स्कोर करता है, गमन करता है, तो क्या जगह यहाँ से क्या जाएगा, इस सब जगह क्या अनंत में, क्या जाएगा अनंत में, क्या जगह प्रारंभ बिंदु से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसके बाद जब 4 है तब 4 रहेगा, जब 4 रहेगा +4 दे दे यहाँ, तो क्या होगा इसका स्क्वायर कर दे, कितना जाएगा 16, 16 तीर क्या करेगा गमन करेगा, क्या 16 तीर गमन करेगा, तो प्लस में रहेगा 4 रहेगा, तो कितना रहेगा 4 रहेगा। तो अब नेक्स्ट समझिए क्या है, जब क्या होता है, जब क्या होगा, जब अधि स्रोत आवेश अभी समझिए अधि स्रोत आवेश +q और -q रहे, जानते हैं प्लस और माइनस में प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है प्यार। जैसे कि क्या है सोचना, देखिए क्या करेगा, देखिए जैसे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, ठीक,
पॉइंट यहाँ इसका बीच की दूरी क्या देखिए, क्या ये है सोचना, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, क्या है माइनस, देखिए क्या है माइनस, माइनस है Q1 है और Q2 है, ठीक समझिए Q2 है, ठीक है। इसको रुकिए, क्या ये है, इसको क्या करना सोच रहा है कि भेजेंगे इधर, क्या भेजेंगे इधर, इधर भेजेंगे, सोच रहा क्या कर मेरी याद उसका यहाँ है, कहते यार आइए, आइए जी कहाँ है, हेलो कहाँ है जी, आइए आइए जी। तो देखिए क्या होता है, तो ये क्या करे ससुरा को भेज रहे इधर, ये जो माइनस है दोनों क्या होता है आकर्षण हो जाता है, प्लस और माइनस में क्या हो जाता है प्यार हो जाता है, क्या कहता है हम प्यार करते हैं, तो क्या तो प्यार हो जाता है, तो क्या ससुरा को भेज रहे इधर, ससुरा जाए कहाँ, ससुरा बोले रे ससुरा तुम जाना बिहारी गंज कहीं भेजे दूसरे जगह भेजे, तो बोले जाओ ना, तो बगल में ससुराल था, ससुराल बोला हाँ जी अकेले चले जाइएगा, आइए ना, ससुराल आया तो क्या क्या ससुराल चले क्या ससुराल, फिर भेज रहे यहाँ, तो क्या करेगा यहाँ आ जाएगा, विकर्षण यानी आकर्षण हो रहा है, क्या कर रहा है आकर्षण, क्या कर आकर्षण, एक दूसरे को क्या कर आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, क्या कर रहा है खींच रहा है, तो इधर से भी क्या करेगा, इधर से भी क्या हो जाएगा आकर्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा आकर्षित, क्या इसको भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा आकर्षित हो जाएगा, इधर भेज रहे हैं तो सोचता खींच लेगा, ये मेहरिया बुला लेगा, अपने बॉयफ्रेंड को क्या करता है गर्लफ्रेंड बुलाता सोचा चटान लगेगा तो पता चलता है, तो क्या करता बुलाता है खींच के यहाँ ले आया, तो इधर भेज रहे हैं ससुराल आ इधर, भेज रहे इधर तो आ रहा था यहाँ समझिए यहाँ यहाँ, तो क्या सोचा इसको भेजे इधर, क्या भेजे इधर, इधर भेजने के बाद सोचा क्या कि यहाँ विकर्षण प्लस क्या करता है माइनस प्लस को भेज रहा माइनस क्या करता खींच लेता है ससुराल, उसको क्या करता है खींच लेता है, खींच के कहा तो सोचा कहाँ जाएगा, तो यहाँ यहाँ जाने वाला नहीं है, कहाँ आओ तो यहाँ, आकर्षण विकर्षण, आकर्षण बल के कारण क्या करता है तो एक ही खींच के कहता है अपने पोजीशन में होता है, जब स्रोत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो तो क्या होगा समझिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में क्या आ जाएगा आकर्षण, क्या आ जाएगा आकर्षण, क्या आ जाएगा आकर्षण, ससुराल को भेजिएगा इधर तो खींच के ले जाएगा माइनस यहाँ ले आएगा, क्या लेगा यहाँ ले आएगा, अपने पोजीशन पे ले आता है, तो क्या होता है प्लस और माइनस जानबे करते हैं, प्लस और माइनस में क्या होता है तो आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ये तो जानबे करते हैं, तो उसके बाद चलिए इसको इधर भेज रहे हैं तो खींच के दूसरा गिरेगा, जैसे ही देखिए इधर भेजेगा तो खींच लेगा इधर, तो बोलता है रे यार तू वहां कहाँ जा रहा है, इधर आओ मेरे पास, बोलता है मेरे पास आओ, क्या करते खींच के यहाँ ले आता है, क्या करता है यहाँ, तो स्रोत आवेश हमेशा समझ याद रखिए, स्रोत आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों में आकर्षण हो जाता है, जब बिंदु को भेजिएगा सीधा तो क्या हो जाता है अपने पे आ जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, जब धनात्मक हो जाए मान लीजिए विद्युत आवेश क्या हो धनात्मक होगा तो क्या हो जानते हैं, जब यहाँ एक पॉइंट है एक तीर है, जैसे कि समझिए जैसे गोला में समझिए, गोला में समझिए क्या होता है, जैसे एक गोला है, क्या है गोला, धनात्मक स्रोत आवेश क्या है धनात्मक, सुचालक में, किसमें सुचालक में, सुचालक क्या त्रिकोणात्मक है, तो अंदर ही नहीं करेगा, क्या अंदर नहीं करेगा, क्या करेगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या होगा प्रारंभ बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, कब जाएगा प्रारंभ बिंदु से, क्या अंदर ही नहीं करेगा, अंदर ही नहीं करेगा, अंदर के इप्सिलॉन 0 होगा, cos 0 होगा, 4 0 होगा, क्या करेगा अंदर नहीं करेगा, अंदर नहीं करेगा, ससुरा भागेगा इधर 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 भागेगा, होगा इधर, ससुरा क्या करता है प्रारंभ में चल माइनस हो अनंत से क्या करेगा, अनंत तीर का खिला हो जाता है, तीर उल्टा हो जाता है, तो अनंत से क्या आएगा प्रारंभिक तक आएगा, क्या अनंत से क्या आएगा प्रारंभिक तक आएगा, यहां तक समझ आ गया डॉट, ऐसे गुण लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं गुण, इसका गुण लिख लेते हैं, समझ गए यहाँ तो समझ में आया कि नहीं बताइए, विद्युत क्षेत्र
रेखा रेखा का मुख्य गुण। आदि एक मिनट आदि स्रोत आवेश धनात्मक हो तो धनात्मक हो तो तब रेखा प्रारंभ रेखा आवेश प्रारंभ से होकर अनंत तक जाएगा अनंत तक जाएगा। दूसरा यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक हो तब अनंत से होकर सीधा आवेश तक सीधा प्रारंभ हो सीधा आवेश तक आएगा। ठीक है। यदि स्रोत आवेश धनात्मक से क्या था, यदि स्रोत आवेश धनात्मक हो तब रेखा क्या होगा, रेखा से क्या होगा, हाँ सॉरी अनंत रेखा से होकर क्या होगा सीधा आवेश तक। यदि धनात्मक हो तब रेखा आवेश प्रारंभ शुरू से होकर आवेश प्रारंभ होगा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। जैसे कि बताए थे क्या, जैसे कि प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से दूर क्या होता था, इधर जाएगा अनंत तक, इधर आवेश से क्या होगा अनंत, इधर अनंत इधर अनंत, क्या होगा ये जाएगा कहाँ, अनंत तक जाएगा। ठीक। यदि स्रोत आवेश क्या ऋणात्मक हो तो रेखा अनंत से होकर सीधा कहाँ तक, आवेश तक। जैसे कि क्या है, ये आवेश है, क्या होगा इधर, क्या होगा इधर से क्या होगा अनंत, क्या इधर तो अनंत है, किधर आएगा, क्या तीर उल्टा हो जाता, क्या होता तीर उल्टा हो जाता, माना माइनस में उल्टा प्लस में अनंत तक। सोचिए प्लस में कहा जाएगा अनंत तक और सीधा कहा जाएगा यहाँ आ जाएगा, कहा जाएगा यहाँ, तो क्या होगा सीधा हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यही क्या है यहाँ तक समझ। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 नंबर में देखिए, यदि दो स्रोत आवेश हो तो सीधा और वक्र हो जाता है। जैसे कि समझ इसको चित्र में समझाते हैं। जैसे कि यदि स्रोत आवेश सीधा, मतलब स्रोत आवेश सीधा और वक्र होता है। जब दो स्रोत आवेश आपस में रहता है तो देखिए, जैसे कि जब दो स्रोत आवेश आपस में क्या होगा, धनात्मक, क्या होगा धनात्मक। यदि दो बिंदु स्रोत आवेश हो तब रेखा क्या हो जाएगा, देखिए यदि दो, देखिए फिर से देखिए कल, यदि दो स्रोत आवेश हो तो
रेखा सीधा और वक्र हो जाता है, हो जाता है। देखिए जैसे कि क्या है, दो आवेश है, ये भी दो आवेश है, ठीक, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक, समझिए ये भी क्या है, दो आवेश है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस, दोनों बराबर है। तो क्या होगा, रेखा यहाँ एक पॉइंट बना देती, क्या पॉइंट, एक इसको भी पॉइंट बना दीजिए, ठीक, ये रेखा क्या पॉइंट से आया, ठीक, इधर से पॉइंट से आया, दोनों क्या होगा, मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, फिर पॉइंट से आया, पॉइंट से क्या ऐसे मुड़ जाएगा, क्या कि दोनों में क्या बल बराबर है, जब पावर दोनों जैसे कि छोर है, रॉड है, दोनों के पावर देने के बाद बीच से मुड़ जाता है, क्या तो पावर दोनों है। तो बोला भैया इधर से तू आएगा तो हम भी ठेलेंगे, तू इधर से आएगा तो हम भी ठेलेंगे। पूरा ट्रेन में कभी सफर किए होंगे, सोशल सिस्टम पर ट्रेन में कभी सफर किए होंगे, देखिए एक बार इधर से डरता है और इधर से ठेलता है, इधर से ठेलता है और इधर से ठेलता है, क्या करता है, ठेलते रहता है, ठेलता है, जो क्या है दोनों क्या का मुड़ जाएगा, क्या तो इस क्या हो जाएगा, दोनों के सपना में चाहिए, क्या मुड़ के इधर चल जाएगा, क्या मुड़ के इधर चल जाएगा, मुड़ के इधर चल जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर क्या हो गया, मुड़ गया, सीधा आया, क्या सीधा, सीधा, वाह, सीधा, ये क्या हो गया, वक्र, समझ आया। जब भी दो एक समान हो, धनात्मक धनात्मक होता है तो जानते हैं विकर्षण होता है, एक दूसरे से भागना चाहते हैं, तो समान चिन्ह रहता है, तो होता है सीधा आओ ना। जब दोनों का डिस्टेंस कम होता है, यानी समझिए जब जब दूर दूर है, क्या तो दूर दूर से आदमी रहता था, जैसे कि वहाँ एक दूर में आदमी है कि यहाँ है, तो यहाँ से मारेंगे तो क्या फोर्स कम लगेगा, फोर्स लग नहीं सकता है, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा। जब जब दोनों समान आदमी, दोनों पावरफुल आदमी, तब समान आदमी जब एक जगह धीरे 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 सटते जाएगा, तो दोनों का आकर्षण नहीं लगेगा, विकर्षण, भागने का कोशिश करेगा कि अरे भैया दोनों में भिड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, दोनों धुसा जाएंगे, फायदा भी नहीं होगा, क्या होगा, फायदा भी होगा। तो दूसरा क्या करता है, तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे से भाग जाओ, क्या करता है, यहाँ से मुड़ के भाग गया, इधर इधर भाग गया, तो क्या है, वक्र, जिसमें क्या है, दो स्रोत आवेश रहे, समान चिन्ह रहे, समान रहे, धनात्मक रहे, तो क्या होगा, सीधा तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, वक्र होगा, क्या होगा, वक्र, समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा, यदि दो आदमी, यदि दो स्रोत आवेश हो तो रेखा सीधा और वक्र होगा, क्या होगा, सीधा और वक्र होगा, दोनों क्या होगा, वक्र होगा, दोनों सीधा और वक्र होगा, दोनों। यहाँ तो समझ आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट शब्द क्या होता है, अरे लाइन की संख्या आवेश की मात्रा का दर्शाता है, इसका समानुपात है, अति क्या होता है, चौथा में अति रेखा, रेखा की संख्या, रेखा की संख्या आवेश, आवेश का मात्रा का समानुपाती होता है, क्या होता है, रेखा की संख्या आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद 5 नंबर क्या है, तो क्या है, क्या जब दो भी रेखा हो, क्या हो, दो रेखा, जब इधर से जैसे कि देखिए इधर जा रहा है, इधर और इधर, दोनों के बीच क्या डिस्टेंस सेम होता है, क्या होता है सेम, तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे की समानुपाती होता है, नहीं बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। यदि लाइन के विद्युत क्षेत्र के परिमाण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रेखा, रेखा की संख्या विद्युत क्षेत्र की परिमाण दर्शाता है, दर्शाता है, क्या होता है, परिमाण दर्शाता है, क्या होता है, परिमाण, क्या होता है, रेखा की संख्या विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाता है, परिमाण। जैसे कि देखिए एक दूसरे क्या होता है, यहाँ समझे, यहाँ एक बिंदु है तो क्या परिमाण, एक बिंदु है, रेखा है, एक इधर जाएगा,
एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर, सबका परिमाण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, परिमाण दर्शाता है। क्या होता है, परिमाण। रेखा की संख्या क्या दर्शाता है, परिमाण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिमाण। यहाँ तो समझ में आया कि रेखा की संख्या विद्युत क्षेत्र की क्या दर्शाती है, तो परिमाण दर्शाती है। उसके बाद रेखा की संख्या तो परिमाण दर्शाती है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। परिमाण दर्शाती, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। सही को देखिए, स्रोत आवेश क्या होता है, विराम, ये समझ लीजिए। स्रोत आवेश क्या होता है, विराम होता है। उसके में क्या होता है, स्रोत आवेश को हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम स्रोत आवेश को चेक करने के लिए, कुछ भी चेक करने के लिए हम क्या लाते हैं, परीक्षण आवेश को लाते हैं। परीक्षण आवेश को चेक करके उसको क्या करते हैं, भगा देते हैं। उसके बाद किसी भी वस्तु का काल्पनिक करते समय क्या होता है, स्रोत आवेश धनात्मक ऋणात्मक आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा, स्रोत आवेश धनात्मक ऋणात्मक ले सकते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो किसी भी काल्पनिक पथ पर क्या होता है, धनात्मक की स्वतंत्र रूप से गमन करे, क्या कहते हैं, गमन करे, तो क्या होता है, वही क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा कहलाता है। इसमें गुण क्या क्या पड़े, तो जब देखिए, जब धनात्मक हो, प्लस क्यू धनात्मक, तो क्या होता है, और जाता है, नहीं दूर जाता है। प्रारंभ बिंदु से आवेश से प्रारंभ होकर, रेखा के आवेश से प्रारंभ होकर क्या करता है, तो अनंत तक जाता है। जब माइनस रहे, आवेश माइनस में रहे, तो क्या होता है, अनंत से होकर प्रारंभ हो गया तो आवेश तक आता है। तो उसके बाद क्या करे, जब रेखा क्या होता है, एक दूसरे की क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या समानुपाती होता है, उसके कहते हैं विद्युत रेखा की संख्या क्या दर्शाता है, तो परिमाण दर्शाता है। ठीक है, जितने तो पढ़े कम में पढ़े हैं, कल चलेगी पूरा चलेगा। आज समझ में आया कि नहीं, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। छोटा फिजिक्स जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।